So we have seen the operations addition, subtraction and multiplication with respect to fractions. The next operation of course we are going to see is division. But before seeing that, there is an important topic with respect to division. We need to understand this reciprocal of fraction. What is reciprocal of fraction? It's a simple thing. Whatever fraction is given, if we have say 4 upon 7, reciprocal of 4 upon 7 will be 7 upon 4. As you can see, it's a simple thing. Just the numerator of the fraction will become the denominator of the fraction's reciprocal. इस फ्रैक्शन का हम अगर रेसिप्रोकल की बात कर रहे हैं, सो इसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा. Just interchanging the places of numerator and denominator. So that's a reciprocal, a simple thing. In this, there are few things. First, a reciprocal is also called the multiplicative इनवर्स. मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, जैसे हमने एडिटिव इनवर्स देखा था. एडिटिव इनवर्स क्या था? अ नंबर इट्स अपोजिट साइन इज गिवन. सो जैसे पहले भी ये चीज का बात कर चुके हैं हम, दैट प्लस एंड माइनस दे आर अपोजिट टू ईच अदर. सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन आर अपोजिट टू ईच अदर. द ऑपरेशन दे आर डूइंग इज अपोजिट. सो सेम थिंग इज हैपनिंग हियर. जब हमने एडिटिव इनवर्स देखा था, सो अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जा रहा था, नंबर नेगेटिव था तो पॉजिटिव हो जा रहा था. सो द सेम वे हियर वी आर गोइंग टू सी दिस इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. सो ये इसका इंटरचेंज करना, अपसाइड डाउन कर देना या इंटरचेंज करना न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की प्लेसेस. सो दैट्स अ रेसिप्रोकल और यू कैन कॉल इट अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. देन रेसिप्रोकल ऑफ 1 is 1 itself. क्यों? क्योंकि अगर 1 को हम देखें, उसके नीचे क्या है 1, उसको इंटरचेंज किया वही मिलने वाला है. सो इट्स नॉट गोइंग टू चेंज द वैल्यू. देयरफॉर रेसिप्रोकल ऑफ 1 is 1. It's not going to change, and there is no reciprocal for 0. क्यों? क्योंकि इंटीजर्स चैप्टर में हमने देखा था दैट 0 नंबर कैन डिवाइड 0 बट नो नंबर कैन बी डिवाइडेड बाय 0. दैट इज नॉट डिफाइंड. ये हमने इंटीजर्स चैप्टर में देखा है. सो देयरफॉर देयर इज नो रेसिप्रोकल फॉर 0. क्योंकि हमने जैसे फ्रैक्शंस की बात की थी, 4 कैन बी रिटन एज अ फ्रैक्शन 4 upon 1. सो 0 कैन बी रिटन एज अ फ्रैक्शन 0 upon 1. बट उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1 upon 0. सो 0 से हम किसी को डिवाइड अगर कर रहे हैं तो इट इज नॉट डिफाइंड. देयरफॉर ये नहीं हो सकता है. देयरफॉर देयर इज नो रेसिप्रोकल फॉर 0. These are 3 points which are important with respect to reciprocal. Let's see some properties of reciprocal. Reciprocal से related है कुछ properties. First, reciprocal of a proper fraction is always an improper fraction. Is an improper fraction. क्यों? 5 upon 9 इसका रेसिप्रोकल अगर हम लिखें, प्रॉपर फ्रैक्शन यानी न्यूमरेटर इज स्मॉलर एंड इम्प्रॉपर यानी न्यूमरेटर इज ग्रेटर. सो रेसिप्रोकल में चेंज हो जाते हैं. सो इट बिकम्स 9 upon 5. सो देयरफॉर प्रॉपर फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल इम्प्रॉपर फ्रैक्शन रहेगा. सो सेकंड उसी से रिलेटेड आ गया. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का reciprocal proper fraction रहेगा. So 10 upon 3 will become 3 upon 10. So it will be a proper fraction. This is an improper fraction. Next, to find the reciprocal of a mixed number, first convert it into a improper fraction. 2 integer 3 upon 4 और 2 whole number 3 upon 4. दोनों ways में हम पढ़ सकते हैं. Better is to read 2 integer 3 upon 4. So अब इसको you cannot write 2 integer 4 upon 3. This is completely wrong. इसका रेसिप्रोकल लिखने के लिए पहले इसको हमको
इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखना पड़ेगा. So to convert into improper, we have seen that 2 into 4 plus 3 upon 4. So we get 4 to 0 is 8 plus 3 is 11 upon 4. Reciprocal of 11 upon 4 means इसी का है वो, but improper fraction में लिख रहे हैं वो, will be 4 upon 11. अगर आपने उसको लिख दिया 2 integer 4 upon 3, that is completely wrong. First convert it into a improper fraction and then write the reciprocal. Next है, a number multiplied to its reciprocal is always 1. Let's see this. If we are having a fraction 4 upon 5, इसका reciprocal क्या होगा? 5 upon 4. अगर हमने इनको multiply किया, so as we have seen, multiplication में ये क्या हो जाता है? Cancel. So we get 1. कोई भी नंबर का हम लोग नंबर लिखा है, सो क्यों लिखा है? क्योंकि इफ वी आर टेकिंग एनी नंबर 5 का 5 इज 1 upon 5 upon 1, उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1 upon 5, इसलिए नंबर लिया है. नंबर मल्टीप्लाइड टू इट्स रेसिप्रोकल इज ऑलवेज 1. लास्ट है, रेसिप्रोकल ऑफ अ रेसिप्रोकल ऑफ अ फ्रैक्शन इज द फ्रैक्शन इटसेल्फ. यानी 22/3 ये फ्रैक्शन लिया, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? फर्स्ट रेसिप्रोकल लिया तो 23/22 होगा. सो रेसिप्रोकल ऑफ रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल वापस अगर लिया तो क्या होगा? रेसिप्रोकल ऑफ 23/22, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 22/23 मींस व्हाट वाज द फ्रैक्शन, वही मिलेगा 22/3. सो अगर रेसिप्रोकल लिया हमने फर्स्ट, वापस से उसका रेसिप्रोकल लिया तो हमको जो फ्रैक्शन था वही मिलेगा. सो दैट्स दिस फिफ्थ प्रॉपर्टी. दीज आर द 5 प्रॉपर्टीज विद रिस्पेक्ट टू रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शन. नाउ वी आर गोइंग टू सी डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस. व्हेन वी हैव सीन प्रॉपर्टीज में हमने देखा था मल्टीप्लिकेशन, एडिशन ये कम्यूटेटिव होते हैं, बट सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन कम्यूटेटिव नहीं होते. इसलिए यहाँ पर बहुत ध्यान रखना है कि जब हम ऑपरेशन करेंगे डिवीजन, सो व्हाट इज टू बी डिवाइडेड बाय व्हाट, ये ध्यान में रखना है, समझना है. जैसे सब्ट्रैक्शन में होता है कई बार कि इट इज सेड सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वो किसमें से सब्ट्रैक्ट करना है. दिस इफ इट इज सेड सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम 7, सो वी हैव टू डू 7 minus 5 minus 7 नहीं करना है. This is wrong. This is correct. 5 to be subtracted from 7. Same way यहाँ पर डिवीजन में ये चीज ध्यान रखनी है, what is to be divided and so डिवाइजर क्या है, डिविडेंड क्या है, ये समझना जरूरी है. फर्स्ट लेट्स सी डिवीजन में हम जब बात कर रहे हैं, सो रेसिप्रोकल जैसे हमने देखा कि ये रेसिप्रोकल यहाँ कैसे यूज होने वाला. So if I take numbers, fractions, say 4/7 divided by 2/14. Now, जैसे मल्टीप्लिकेशन में हमने देखा था, न्यूमरेटर will be multiplied to numerator, denominator will be multiplied to the denominator. यहाँ पर क्या करना है? यहाँ पे वैसे डायरेक्टली डिवाइड नहीं करना है. फर्स्ट फ्रैक्शन जो है 4/7 will be written as it is, वैसा के वैसा आएगा. डिवीजन साइन जो है, this डिवीजन साइन विल बी रिटन एज मल्टीप्लिकेशन. ध्यान से देखिए, डिवीजन साइन को मल्टीप्लिकेशन लिखना है एंड डिवीजन साइन के बाद वाला जो फ्रैक्शन है दैट फ्रैक्शन विल बी रिटन इन द रेसिप्रोकल फॉर्म. इसका रेसिप्रोकल लिख देना है. सो 2/14 विल बी रिटन एज 14/2. अब मल्टीप्लिकेशन हमने देखा था, न्यूमरेटर मल्टीप्लाइड टू न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाइड टू डिनोमिनेटर. And before that, if there are any cancellation between the numerator and denominator, that you have to do. So यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा 2. इसको यहाँ पे करना है तो वो भी कर सकते हैं, यहाँ करना है तो भी कर सकते हैं. 7 it will be cancelled. So we get 4 as the final value. So that will be डिवीजन में पहले क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, रेसिप्रोकल लिखना है. डिवीजन के बाद वाला फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल लिखना है एंड वी हैव टू देन सॉल्व एज द मल्टीप्लिकेशन. नाउ देयर आर 3 डिफरेंट केसेस फॉर डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन. पहला है होल नंबर इनटू अ फ्रैक्शन,
सेकेंड है फ्रैक्शन इनटू होल नंबर, थर्ड है फ्रैक्शन इनटू फ्रैक्शन. नाउ होल नंबर्स को हम फ्रैक्शंस की तरह लिख सकते हैं, ये पहले ही मैंने बताया हुआ है. सो यू कैन डू हियर कि यू कैन राइट दिस एज अ फ्रैक्शन, बट इट्स नॉट नेसेसरी दैट यू राइट इट. लेट्स सी, यहाँ पे तो जरूरत है ही नहीं, क्योंकि अब यहाँ पर हम लोगों को करना क्या है, व्हाट वी हैव टू डू, 12 will be written as it is. डिवीजन के पहले जो है will be written as it is. डिवीजन will be written as multiplication. डिवीजन के बाद का जो फ्रैक्शन है will be written in the reciprocal form. इसका रेसिप्रोकल लिखेंगे या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोलेंगे. So it will be 3/4 will be 4/3. Now if you write like this, अब कैंसलेशन करना है. So 12 can be divided by 3. So you can do this 3 1s are 3 4s are. यहाँ पे 4 और 12 भी डिवाइड हो सकता था, बट इफ यू डू दैट, इफ यू डिवाइड 12 by 4, दैट इज रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पर डिवीजन के केस में वैसा नहीं होने वाला है. जब मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तभी वो कैंसिलेशन होगा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का. सो इन दिस केस वी कैन डू दैट. सो देयरफॉर डिवीजन को पहले मल्टीप्लिकेशन लिखना है, रेसिप्रोकल फॉर्म में लिखना है फ्रैक्शन, सेकंड फ्रैक्शन, एंड देन यू हैव टू डू दैट. सो 4 into 4 will be 16. सिंपल. नेक्स्ट है फ्रैक्शन इनटू अ होल नंबर. यहाँ पे मैंने यहाँ लिखा नहीं था. यहाँ पे इसलिए लिखा बिकॉज फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में कैंसिलेशन कर रहे हैं. हियर यू हैव टू राइट इट. इट्स बेटर यू राइट इट, क्योंकि हमको लिखना जब है इसको डिवीजन को, फर्स्ट फ्रैक्शन विल बी रिटन 5/6 है, 5/6 रहेगा. डिवीजन विल बी रिटन एज मल्टीप्लिकेशन, and this whole number we have to write the reciprocal of the whole number. So इसका reciprocal क्या होगा, 9 will go in the denominator. Denominator में क्या है, 1 वो आ जाएगा numerator. So that's how you have to do. Again यहाँ पे 6 and 9 डिवाइड होने वाले. Do not do that. ऐसा नहीं है. 6 और 9 डिवाइड नहीं हो सकते because they are actually in the denominators. So denominator into denominator होने वाला है. If you do the cancellation here, it is wrong. So here you multiply 5 1s is 5, numerator into numerator, denominator into denominator, 9 6 is 54. Cancellation कुछ भी नहीं है. Last है fraction into a fraction. ये भी हमने उसी तरह किया है, but difference क्या है, सिर्फ दोनों ही fractions की तरह लिखे हुए. यहाँ पे हमने इसको भी fraction की तरह लिख दिया था. So still we'll see this. 10/14. First fraction as it is. Division will be written as multiplication. Second fraction का reciprocal आएगा like this. Now, if any cancellation is there between numerators and denominators, do that. Common factor देखना है. So this can be divided by 2. So 2 5s are 2 7s, or you can divide it here also. So we get 5 5s is 25, and 5 into 12 is 84. So that's your final value.